जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने है, बहुत ही नज़दीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के। बहुत ही कम समय बचा है, तो उसी को देखते हुए आज हम स्पेशल हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, यानी कि वो महत्वपूर्ण विलोम शब्द उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए लेके आए हैं। ये वो विलोम शब्द हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह की परीक्षा में रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप 60 क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन है विलोम शब्द के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल होने वाली है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। तो अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी से इन सभी के सभी विलोम शब्द को हम खत्म करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। हम रोज डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में सभी के सभी विलोम शब्द पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगम। ठीक है, तो स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थावर का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, रुका हुआ। स्थावर का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। तो इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी जंगम। जंगम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द क्या होता है? गमन मतलब होता है प्रस्थान, ठीक है, गमन का मतलब होता है प्रस्थान। तो इसका विलोम क्या होगा? आगमन। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? आगमन। गमन का क्या होगा? आगमन। ठीक है, याद रखिएगा, गमन का विलोम शब्द होगा आगमन, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विस्तार का विलोम शब्द है, तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विस्तार का विलोम शब्द है संक्षेप, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द है, तो गरिमा का जो विलोम शब्द है उसका राइट आंसर होगा लघिमा। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गरिमा का विलोम शब्द होगा लघिमा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौखिक का विलोम शब्द है, तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौखिक का मतलब क्या होता है? मतलब बोला जाने वाला। ठीक है, मौखिक होता है बोला जाने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिखित। ठीक है, याद रखेंगे, तो विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लिखित, बिल्कुल मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनाथ का विलोम शब्द है, तो अनाथ का चलिए देख लेते हैं विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा, अनाथ का विलोम होता है ऑप्शन बी सनाथ, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, अल्पज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, क्या होता है? अज्ञानी। तो हमको क्या ढूंढना है? जो सर्वज्ञानी, यानी कि सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, सर्वज्ञ का मतलब होता है मतलब सभी तरह का उसको ज्ञान है, तो वो सर्वज्ञ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सकारात्मक का विलोम शब्द है, तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन है नकारात्मक। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। सकारात्मक का विलोम शब्द होगा नकारात्मक, 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हर्ष का विलोम शब्द है, तो हर्ष का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे विषाद। ठीक है, हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद और खुशी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शाश्वत का विलोम शब्द। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है अंतहीन। ठीक है, शाश्वत का मतलब होता है अंतहीन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का विलोम शब्द है क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष बिल्कुल राइट आंसर है। परोक्ष, ठीक है, परोक्ष क्या होता है? जिसे देखा ना जा सके, और प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसे देखा जा सके। ठीक है, याद रखेंगे। तो परोक्ष का जो विलोम शब्द होगा, यानी कि विपरीतार्थक जो अर्थ होगा, वो होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आशा का विलोम शब्द है। तो आशा का जो विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? निराशा। याद रखेंगे, जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप दे सकते हैं, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, जिस बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और रोज डेली हम आपके लिए ऐसे ही हिंदी व्याकरण और स्पेशल जीके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए लेके आते रहेंगे। बस ऐसे जुड़े रहिए आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मिलता रहेगा। चलिए, अनुराग का विलोम शब्द है। तो अनुराग का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? विराग। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुराग का जो विलोम शब्द है वो होगा विराग। ठीक है, याद रखेंगे, विराग बिल्कुल राइट आंसर है। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विपत्ति का विलोम शब्द है। तो विपत्ति का जो विलोम शब्द है वो क्या है? याद रखेंगे, विपत्ति का विलोम शब्द होगा संपत्ति। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? विपत्ति का विलोम शब्द होगा संपत्ति, ऑप्शन डी, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, उपकार को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ का जो मतलब होता है वो होता है उपकार को मानने वाला। ठीक है, अब हमको इसका उल्टा निकालना है, विलोम निकालना है। तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा कृतन्य, कृधन्य। ठीक है, कृतधन्य जो होगा वो होगा कृतज्ञ का विलोम शब्द। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पोषक का विलोम शब्द है। तो पोषक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? शोषक। शोषक का विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो शोषक का विलोम शब्द होगा दोस्तों पोषक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शोषक का विलोम शब्द होगा पोषक, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? याद रखेंगे, दानव। बिल्कुल देखते ही आंसर इसका पता चल रहा होगा आप लोगों को। मानव का विलोम शब्द होगा दानव, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, आर्याधीन। आर्याधीन का विलोम शब्द है। आर्याधीन का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, प्राचीन। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्याधीन का मतलब होता है कुछ नया, और प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मूक का विलोम शब्द है। मूक। मूक क्या होता है? यानी कि ना बोलने वाला। ठीक है, या जिस प्रकार से लोग गूंगा या ना बोलने वाला, ठीक है, मूक बधिर ये सब बोलते हैं, तो मूक का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा। तो इसका विलोम बहुत ज्यादा बोलने वाला कौन होता है? वाचाल, बतूनी जिसको कहा जाता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, वाचाल। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे, मूक का विलोम शब्द वाचाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, उद्धत। उद्धत का विलोम शब्द है।
तो उद्धत का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे उद्धत का विलोम शब्द होगा सौम्य, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। उद्धत का विलोम शब्द होगा सौम्य, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धनवान। धनवान का विलोम शब्द है, तो धनवान का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अकिंचन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है। धनवान का विलोम शब्द होगा अकिंचन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नीरस। नीरस का विलोम शब्द है, तो नीरस का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे सरस। ऑप्शन बी 100% आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नीरस का जो विलोम शब्द है वो है सरस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तम का विलोम शब्द है, तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अधम, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन 15-20 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन है हर तरह के हिंदी के एग्जाम में, हर तरह के हिंदी व्याकरण में ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो संभवतः 100% आपके एग्जाम में, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से रटेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए, दक्षिण का विलोम शब्द है, दक्षिण का विलोम शब्द है तो क्या होगा, याद रखेंगे दक्षिण का विलोम शब्द होता है वाम, ठीक है, दक्षिण का विलोम होता है वाम। तो वाम को क्या कहा जाता है, और उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा भी इसको कहा जाता है दक्षिण को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। दक्षिण का विलोम होगा वाम या उत्तर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, शुष्क का विलोम शब्द होगा, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर है आर्द्र, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी यानी कि आपका 100% राइट आंसर होगा, शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उन्मूलन का विपरीत शब्द बताइए, यानी कि विलोम शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे रोपण, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उन्मूलन का विपरीतक अर्थ है रोपण, यानी कि विलोम शब्द है रोपण, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे क्या होगा, रोपण उन्मूलन का। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा का विलोम शब्द क्या होगा, राजा का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे राजा का विलोम शब्द होता है रंक, ठीक है। अब रंक की बात की जाए तो रंक का अर्थ क्या होता है, रंक किसको कहा जाता है, कंगाल या धनहीन, ठीक है, कंगाल, निर्धन या धनहीन कहा जाता है रंक को, ठीक है। तो राजा का विलोम शब्द रंक होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वीर शब्द का, यानी कि वीर का विलोम शब्द क्या होगा, वीर का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखेंगे तो कायर होता है, ठीक है, वीर का विलोम शब्द होता है कायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। वीर का विलोम शब्द क्या होता है, कायर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सम्मुख का विलोम शब्द है, तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अथ का विलोम शब्द क्या है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इति, ठीक है, याद रखिएगा। अथ का विलोम शब्द होगा इति, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर मतलब क्या होता है, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। चलिए तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों ऊसर, ठीक है। ऊसर आपने सुना होगा, जैसे गांव में कहा जाता है कि ये ऊसर जमीन है, यानी कि बंजर जमीन है, ऊसर जमीन है, यहाँ कुछ उगेगा नहीं, ठीक है, तो उसे ऊसर कहते हैं। उर्वर होता है उपजाऊ, यानी कि वहाँ हर तरह की फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ऊसर, उर्वर का ऊसर बिल्कुल राइट आंसर है विलोम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोक का विलोम शब्द है, तो थोक का विलोम शब्द क्या होगा, याद रखेंगे तो ऑप्शन है परचून, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन है
100% सही है। थोक का विलोम शब्द होता है परचून, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूषण का विलोम शब्द है। तो भूषण का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखेंगे भूषण का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी दूषण। ठीक है, याद रखिएगा भूषण का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी दूषण, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। अवनी मीन्स क्या होता है, यानी कि अवनी का अर्थ क्या होता है, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। ठीक है, अवनी का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी या धरती। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो अवनी का जो विपरीतार्थक अर्थ होगा यानी कि विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अंबर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अवनी का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी अंबर, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हे का विलोम शब्द है। हे का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ग्राह, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्राह जो है वो हे का विलोम शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मृदुल का विलोम शब्द है। तो मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है, मृदुल मीन्स क्या होता है, कोमल, सॉरी मृदुल मीन्स हाँ क्या होता है, कोमल। ठीक है, तो कोमल का जो विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द का क्या होगा दोस्तों, कठोर। ठीक है, याद रखिएगा मृदुल का विलोम शब्द होता है कठोर और मृदुल का मतलब होता है कोमल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मृदुल का विलोम होगा कठोर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे धनात्मक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऋणात्मक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन ए धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलुष का विलोम शब्द है। तो कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, निष्कलुष, ऑप्शन सी आपका 100% सही आंसर है। कलुष का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा, निष्कलुष, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चिरंजन का विलोम शब्द है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी नस्वर होगा। ठीक है, याद रखेंगे चिरंजन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी नस्वर, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे गृहस्थ। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सन्यासी का मतलब होता है अपना घर त्यागने वाला और गृहस्थ का मतलब होता है अपना घर बसाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सन्यासी का गृहस्थ, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है स्वकीय, ऑप्शन स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर देखेंगे तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा परकीय। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। स्वकीय का मतलब क्या होता है, अपना। ठीक है, परकीय का मतलब होता है पराया। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी मीनिंग भी आप जान लीजिए। परकीय का मतलब होता है पराया, स्वकीय का मतलब होता है अपना। तो स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, सर्वाधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। एकाधिकार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सर्वाधिकार, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा इतिश्री। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। श्री गणेश का जो विलोम होगा वो होगा इतिश्री, यानी कि ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकर्षण का विलोम शब्द है। चलिए देख लेते हैं। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विकर्षण। क्या होगा, विकर्षण, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आकर्षण का जो विलोम होगा वो होगा विकर्षण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा। अल्पसंख्यक मीन्स क्या होता है, यानी कि अर्थ क्या है इसका, अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है, जिनकी संख्या औरों से कम हो उसे अल्पसंख्या कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुसंख्या। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि बहुसंख्यक।
अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? बहुसंख्यक, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे, बहुसंख्यक बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उपमान का विलोम शब्द है, उपमान, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी उपमेय, उपमान का विलोम शब्द उपमेय होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उपमान का विलोम शब्द उपमेय 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मंद का विलोम शब्द है, मंद का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे द्रुत होता है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मंद का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी द्रुत बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा स्थूल, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल, ठीक है, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अधुनातन, क्या कहता है? अधुनातन का विलोम शब्द है। तो अधुनातन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? पुरातन, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी पुरातन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न जोड़ों में विपरार्थक नहीं है। तो विपरार्थक अर्थ जो नहीं है निम्न जोड़ों में वो चुनना है आपको। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी गुरु और शिक्षक ये एक ही होते हैं, तो ये एक दूसरे के विपरार्थक नहीं है, यानी कि विलोम नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति, अगला क्वेश्चन कहता है अति का विलोम शब्द है। अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब होता है बहुत, अधिक या ज्यादा, ये सब क्या होते हैं? अति के अर्थ होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्प। अति का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? अल्प होगा, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा। अति का विलोम शब्द होगा अल्प, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्मा का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीव, ठीक है, ब्रह्मा का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अतरंग, ठीक है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर है। बहिरंग का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन ए अतरंग, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है अनागत का विलोम शब्द है। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर, अनागत का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित, ठीक है, जो एब्सेंट कहा जाता है इंग्लिश में, अनुपस्थित होता है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? आगत, ठीक है, आगत बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनागत का विलोम शब्द होगा आगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, ठीक है, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनअभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनअभिज्ञ, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यानी कि आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अगला क्वेश्चन कहता है विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न का विलोम शब्द ढूंढना है हमें। तो संपन्न का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? विपन्न, यानी कि ऑप्शन बी 100% आपका राइट आंसर है, ठीक है, संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, पहले तो जान लीजिए आलोक का मीनिंग क्या होता है, आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रकाश का अंधकार, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आलोक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंधकार, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों टॉप
60 विलोम शब्द जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही अच्छे से काम आने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। जिन भी बच्चों को और अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी जीके, महत्वपूर्ण जीके हैं, आपको वहां देखने को मिल सकती है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो क्वेश्चन कैसे लगे हों, अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।